साल 2016 में एक बहुत ही वियर्ड सी न्यूज आई थी। क्या हुआ था कि लोग इस न्यूज से पागल हो रहे थे हंस हंस के। दो भाई थे, दोनों ने एक दिन लॉटरी टिकट खरीदा एंड दोनों को घर में ये कॉल आया एंड पहले भाई को कॉल आया कि आप लॉटरी जीते हो और दूसरे भाई को भी उस दिन कॉल आया कि आप भी लॉटरी जीते हो। अब दोनों एक्साइटेड है, बट फनी बात यह है कि जो आप अपने स्क्रीन पे देखो, बॉब और जेम्स, ये दोनों जो भाई है, बॉब का लॉटरी सिर्फ $7 का था और जेम्स का जो लॉटरी है वो $291 मिलियन का था। मतलब रुपए में बात करें तो बॉब को सिर्फ 500 रुपए मिले, ठीक है, और जेम्स को 700 करोड़ रुपए मिले। ओ फैक्ट नंबर 9, ऐसा सिस्टम तो जरूर देखा होगा कि देखना कोई साइकिल में ऐसे आगे लाइट लगा देता है जिसका कनेक्शन जो होता है ना वो टायर के साथ जुड़ा रहता है। मतलब टायर घूम रहा है तो उस टायर घूमने से तो रिवॉल्व भी हो सकता है कुछ, एंड अगर वहां कुछ रिवॉल्विंग मैकेनिज्म लगा दें तो उससे बिजली भी पैदा हो सकता है। एंड साइकिल में बिना बैटरी के जस्ट मूवमेंट के चलते बिजली पैदा होता है और साइकिल का आगे वाला लाइट जलता है। ये सब बहुत यूनिक टैक्टिक्स होती हैं इफिशिएंटली यूज करना मूवमेंट के पावर को। वैसे ही टाइप की मतलब ऐसा क्या क्रेजी इन्वेंशन हो सकता है। तो ये जो इन्वेंशन है ये भी कुछ वैसे ही है, अलग सा। मतलब आप टॉर्च को ऐसे हाथ में लो और उस टॉर्च में ना बिजली है ना बैटरी है एंड उस टॉर्च में कोई बैटरी नहीं है, बस आपके पकड़ने से वो जल रहा है, ऐसा सोचो। तो इसी को कर दिखाया है एन मकोसिंस्की ने। इन्होंने एक ऐसा फ्लैश लाइट बनाया है जो कि इंसान के बॉडी हीट से पावर होता है। हर इंसान के बॉडी में हीट होता है। अगर आप ऐसे यहाँ टच करोगे तब आपको फील होगा कि हाँ गर्मी है। आप जो खाना खाते हो उससे हीट पैदा होता है, तो उसी हीट को बिजली में कन्वर्ट करके ये टॉर्च जलता है। फैक्ट नंबर 8, आप पहले ये आर्टिकल देखो, ठीक है। ये एक चाइना के एक इंसान के बारे में है जो कि एक लड़की को लेके ऑब्सेस्ड था एंड उसने ये डिसाइड किया कि सिंगल्स डे में वो उसको प्रपोज करेगा। एंड वो काफी रिच फैमिली से था एंड उसने एक यूनिक सा कारनामा किया। उसने पब्लिक जगह में ही 99 न्यू आईफोन्स को रखा और हार्ट के रूप में सजा दिया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड उस लड़की को प्रपोज किया एंड लड़के को लगा कि अरे 99 आईफोन देख के ही तो इम्प्रेस हो जाएगी। बट क्या ऐसा हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। 99 आईफोन्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इस प्रपोजल को भी ना बोल दी। सारे आईफोन्स को मिला दे तो अप्रोक्सीमेटली 60, 70, 80 लाख खर्चा हुआ होगा। ये सीन जब हो रहा था तो बहुत लोगों ने कैमरे में कैप्चर किया और उसे चाइना के सोशल मीडिया में अपलोड किया एंड ये स्टोरी पूरी तरह से वायरल हो गई। फैक्ट नंबर 7, देखो मैं आपको एक अमेजिंग सा पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है ये 1960s का एक हार्ड ड्राइव है एंड इसका जो साइज है वो सिर्फ और सिर्फ 10 MB का है। मतलब ये जो वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे, इसका जो साइज है, मेरा एक वीडियो भी इस सीडी में नहीं हटेगा। इतना बड़ा सीडी होके स्टोरेज सिर्फ 10 MB का था। 2-3 गाने मुश्किल से इसमें अट पाएंगे। और आजकल ऐसा हो गया है कि एक चिप में एक टीवी का जो चिप निकला है उस एक टीवी के चिप में एंड इसमें आप 1000 से भी ज्यादा HD मूवीज स्टोर कर पाओगे सिर्फ इतने से छोटे से चिप में। फैक्ट नंबर 6, आपको तो पता ही होगा कि जो डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां होती है, नॉर्मल गाड़ियां, उसमें खर्चा बहुत है एंड इसलिए आजकल जो ऑल्टरनेटिव गाड़ियां आ रही है, मतलब कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वो आजकल बहुत फेमस हो रही है क्योंकि उसमें खर्चा बहुत कम है और सिर्फ चार्ज करके कुछ, मतलब आप उसे चार्ज करके 300-400 किलोमीटर चला सकते हो बिना पेट्रोल और डीजल के। इसमें तो अभी एक कमी है, वो कमी ये है कि क्या है कि इंडिया में हर जगह पेट्रोल पंप्स आपको मिल जाएंगे। हर 500 मीटर 1 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। पूरा पेट्रोल पंप का नेटवर्क फैला हुआ है क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ती है और चार्जिंग स्टेशन जो है वो उतना नहीं फैला हुआ है, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं। जैसे आप 600 किलोमीटर जाना और 600 किलोमीटर आना चाहते हो कहीं पे लॉन्ग ट्रिप पे, तो वो पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। लेकिन स्वीडन में हाल ही में लॉन्च हुआ है इलेक्ट्रीफाइड रोड। इलेक्ट्रीफाइड रोड मतलब कुछ ऐसा रोड, और इसमें क्या होगा कि आपका जो गाड़ी है ना वो चलते चलते ही चार्ज होगा। रोड में ऐसा सिस्टम बना होगा कि चलते चलते ही आपका गाड़ी चार्ज होगा और आप लॉन्ग ट्रिप पे भी जा सकोगे। ये भी लॉन्च ही हुआ है पूरे विश्व में पहला और कुछ किलोमीटर्स तक ही हुआ है, बट ये पूरा नेटवर्क फैल जाएगा फ्यूचर में और इंडिया में भी रोड्स पे आपको हर जगह
इलेक्ट्रिफाइड रोड सिस्टम मिलेगा। कार चार्ज होते रहेंगे अलोंग विथ ड्राइविंग। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है 1930 मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके पहले भी विश्व में सुपर बाइक्स थे। 1930 में एक ये गाड़ी था, सोचो ये 1930 का गाड़ी है, ये 1200 सीसी का गाड़ी है और 4 सिलेंडर है और ये 160 के भी ज्यादा स्पीड से जा सकता था। मतलब 1930 का गाड़ी जो कि 150 किलोमीटर प्लस जा सकता था, सोचो। फैक्ट नंबर 4, एरोटोमैनिया उस चीज को कहते हैं जब किसी इंसान को लगता है ना कि हर कोई को मैं इंप्रेस कर देता हूँ, सब मेरे प्यार में पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इंसान को ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है और जो भी उसको देखेगा उसको तो प्यार होना ही होना है। ये मतलब ऐसे बोलने की बात है, मजाक में होता है, लेकिन किसी किसी इंसान के अंदर ऐसा उसको सीरियसली लगने लगता है एंड 24 घंटा वो यही सोचता है, जो भी उसको देख लिया वो इम्प्रेस हो गया, एंड इसी को यूरोटोमैनिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, 1963 में ब्रॉन्क्स जू में एक एग्जीबिशन हुई थी। मतलब हर जू में एग्जीबिशंस होते रहते हैं, तो एग्जीबिशंस में बहुत कमाल की चीजें दिखाई जाती है, कमाल के जानवर। तो उस एग्जीबिशन में भी कमाल के सब जानवर थे जिसको लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन लास्ट में एक बोर्ड टंगा हुआ था एंड उस बोर्ड पे लिखा हुआ था द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब जो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे एग्जीबिशन को, उनको लगा कि ये कौन हो सकता है, ऐसा कौन जानवर है जो सबसे खतरनाक है, और वहां पे जाके देखा तो एक शीशा लगा हुआ था और शीशे में इंसान खुद को देख पा रहा था। मतलब वो ये डिपिक्ट कर रहा था कि इस वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जानवर जो है वो इंसान है। इंसान चाहे तो इस पूरे धरती को खत्म कर सकता है या फिर चाहे तो धरती को स्वर्ग बना सकता है। टेक्निकली इंसान भी तो एनिमल ही है टेक्निकली। फैक्ट नंबर 2, कंट्रीज के जो बॉर्डर होते हैं वहां पे जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजें होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के बॉर्डर है जिसमें एक बिल्डिंग है, रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट का आधा पार्ट दूसरे कंट्री में, आधा पार्ट दूसरे कंट्री में है, एंड आप एक जंप पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे पैर रख सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बॉर्डर्स हैं। तो उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग एक बॉर्डर है जहां पे आप बैठ के खा सकते हो एंड 3 टेबल लगे हुए हैं, एंड टेक्निकली वो ऐसे जगह पे है जिसपे 3 लोग अलग अलग कंट्री में बैठ के खा रहे होंगे। लिटरली ऑस्ट्रिया, हंगेरी और स्लोवाकिया, ये जो आप टेबल सेटिंग देख रहे हो ये है वो सीन, एंड ये ऑस्ट्रिया, हंगेरी एंड स्लोवाकिया के बॉर्डर पे मौजूद है। ये एक पिकनिक टेबल है। फैक्ट नंबर 1, बाथरूम्स में या फिर बाथरूम के जस्ट बाहर हम लोग अक्सर पैर को ड्राई करने वाला क्लॉथ रखते हैं, पैर को पोंछने वाला क्लॉथ। तो क्या है कि जब भी कोई नहा के निकलता है या फिर कोई बच्चा नहा के निकले क्यूट क्यूट सा, तो टॉवेल से पानी गिर रहा होता है, तो ऐसे भी आप मैट्स या फिर पैर पोंछने वाला रख सकते हो जो कि पानी को एब्जॉर्ब करेगा एंड ऐसे पेड़ उसमें उगने लगेंगे। मतलब बाथरूम में नेचर को ऐड करने का एक तरीका, एंड एक्चुअली में ऐसे मैट्स आप बाई कर सकते हो। ये पेड़ जम जाने वाला मैट दुनिया के सबसे यूनिक पैर पोंछने वालों में से एक। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना।